नमस्कार दोस्तों, आज हम EWS सर्टिफिकेट अप्लाई करने वाले हैं। तो सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो आपका EWS सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सकता है, इसीलिए सारी वीडियो को अच्छे से पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे सरल हरियाणा। तो ये सर्च हो चुका है सरल हरियाणा। अब ये पहली लिंक जो आई है इसी पर क्लिक कर देंगे हम। अब हमारी साइट खुल चुकी है। इसमें हम अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो इसमें रजिस्टर कीजिए। पहले सबमिट कर दिया हमने। अब हम अप्लाई फॉर सर्विसेज ऑप्शन में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज में जाएंगे। अब इसके बाद हमें सर्च ऑप्शन में जाके EWS सर्च करना पड़ेगा। सर्च हो चुका है हमारा। अब हम इसमें जाएंगे इशुएंस ऑफ EWS सर्टिफिकेट में। ये हमारा फॉर्म खुल चुका है। अब यहाँ से हमें अपनी फैमिली आईडी डालनी पड़ेगी। आईडी नहीं है तो पहले आप फैमिली आईडी बनवाइए और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। हमारा OTP जा चुका है इस नंबर पे। तो अब हम अपनी OTP फिल करेंगे। और क्लिक हियर टू वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमें अपना एप्लीकेंट नेम सेलेक्ट करना है और गेट एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें अपना सर्टिफिकेट टाइप सेलेक्ट करना है। हमें हरियाणा गवर्नमेंट चाहिए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए। तो हम हरियाणा गवर्नमेंट पे प्रोसीड करेंगे अभी फ़िलहाल। अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाना हो तो आप सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं सेलेक्ट करके। इसके बाद हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जिसके अंदर इसने खुद फैच कर लिए हैं। तो हमें सारी चीज़ें चेक करनी है ठीक है नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आपको गड़बड़ लगती है तो आप पहले परिवार पहचान पत्र को ठीक कराइए। इसके बाद हमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं 0 हमारे केस में। इंग्लिश में भी सेलेक्ट करने हैं सेम 0। और इसके बाद हमें अपनी कास्ट सेलेक्ट करनी है। तो हम अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जनरल होने चाहिए इसके लिए स्पेशली। तो इसके बाद हमें अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो हम चूज़ फाइल पे क्लिक कर फ़ोटो अपलोड कर देते हैं इसमें। ध्यान रखें इसका फ़ोटो 20 से लेके 70 KB तक ही होना चाहिए और पिक्सल्स 500x300 जो कि गिवन है इसमें। तो हम अपना इसमें ढूंढ लेते हैं एक बार फ़ोटो। तो मिल चुका है हमें और ओपन कर देते हैं। अब इसके बाद हमें अपनी आइडेंटिटी ऑफ लोकेशन देनी पड़ेगी, लोकेशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो इसमें तहसील रोहतक सेलेक्ट कर लेते हैं हम और सारी चीज़ें ठीक है हमारी। तो हम इसके बाद अगले स्टेप पर चलते हैं, फादर इनकम डिटेल्स। तो इसमें आपको बताना है इज़ योर फादर अलाइव, येस और नो। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा इसके लास्ट में। तो हम अभी फ़िलहाल येस सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसके बाद अपनी फैमिली आईडी डालेंगे। फिर से आपको सभी की माता पिता की दोबारा से फैमिली आईडी डालनी पड़ेगी। फिर से OTP जाएगा उनके रजिस्टर्ड नंबर पे और वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्लिक हियर टू फैच फैमिली डाटा करते हैं। यहाँ से नाम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। OTP हमारा जा चुका है। अब हम OTP फिल करेंगे। OTP हो चुका है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे क्लिक टू वेरीफाई पर। ये OTP वेरीफाई हो गया हमारा। इसके बाद पूछा हमसे इज़ योर मदर अलाइव, तो यस पे क्लिक कर फिर से हम अपना फैमिली आईडी डालेंगे और क्लिक हियर टू फैच फैमिली डाटा पर क्लिक कर देंगे। ध्यान रखें आप सारे स्टेप्स को सही तरह से फॉलो कीजिए, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद हम OTP डालेंगे इसके अंदर। OTP डालने के बाद हमें क्लिक हियर टू वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाइड आ चुका है।
फिर नीचे चलेंगे हम। अब हमें यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स देनी है। वैसे तो आपकी परिवार पहचान पत्र आईडी से खुद ये फैच कर लेगा, अगर नहीं करता है फैच तो आपको मैनुअली डालनी पड़ेंगी इसमें। तो आप कंडीशंस के हिसाब से देखकर इसमें डालिए। अगर आपको कंडीशंस नहीं पता है अच्छी तरह से तो आप हमारी अलग वीडियो है उस पर देख सकते हैं, आई बटन पे मैं वो वीडियो डाल दूँगा। तो इसने पूछ रखा है, डू यू एंड योर फैमिली अलाइव, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 18 ऑन पोजेस एनी अदर प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने यस किया है तो आप मेंबर सेलेक्ट कीजिए, नो किया है तो आप सब कुछ एज इट इज़ छोड़ दीजिए ऐसे ही खाली। इसके बाद यहाँ डाटा फिल कीजिए अगर है कुछ तो, और नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। यहाँ अपनी इनकम ज़रूर चेक कर लीजिए, अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है क्राइटेरिया से तो आप एलिजिबल नहीं होगे इसके लिए। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में इन्होंने दे भी रखे हैं कि क्या क्या आपके क्राइटेरिया हैं इस EW सर्टिफिकेट के लिए, इन्हें आप अच्छे से चेक कर लीजिए। जैसे इसमें दिया गया 5 एकड़ लैंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और टोटल इमूवेबल एसेट्स आपके 1 करोड़ से ऊपर नहीं होने चाहिए। मतलब कि आपके पास जो रुपए या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए इतने ज़्यादा। तो रेजिडेंशियल फ्लैट भी आपका 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रेजिडेंशियल प्लॉट आपका 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में। अगर आपका नोटिफाइड में है तो आप 200 स्क्वायर फीट तक रख सकते हैं, 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए और OTP, ये वेरिफिकेशन OTP डाल दीजिए 917113। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट करने के बाद अच्छे से अपना ध्यान से शुरू से लेके लास्ट तक अपनी सारी चीज़ें अच्छे से चेक कीजिए, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, अपनी प्रॉपर्टी, फ़ोटो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके सर्टिफिकेट में आने वाली हैं। अगर आप कुछ भी गलत हुआ तो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएँ वो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। हमारे केस में नहीं मांगेगा क्योंकि हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, हमने प्रॉपर्टी डिटेल्स नहीं डाली हैं तो नहीं मांगेगा, आपके मांगेगा तो आप डाल देना। उसके बाद सबमिट करने के बाद क्लिक नेक्स्ट कर देना, आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल जाएगा। उसमें आपका ट्रैकिंग आईडी होगी, उससे आप लाइव स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अपने सर्टिफिकेट का इशू होते ही आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं यहीं आकर लॉगिन कर कर। अगर आपको नहीं आए समझ में तो हम अलग वीडियो भी बना देंगे आपके लिए, आप कमेंट कर देना बस। सो थैंक यू, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं अब। अगर आपको और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।